हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। सह्याद्री पर्वतमाला की ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में त्र्यंबक शहर के बीचों बीच, नासिक शहर से 30 किलोमीटर, मुंबई से 180 किलोमीटर और पुणे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह ज्योतिर्लिंग। इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के साथ साथ श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचे, यहाँ दर्शन करने में कितना समय लगेगा, वीआईपी दर्शन और उसके चार्जेस, दर्शन के बाद आप कौन कौन सी जगहों पर घूम सकते हो, खाने पीने से लगाकर होटल रूम लेकर रुकने तक, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। त्र्यंबकेश्वर शहर एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी अर्थात गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की असाधारण विशेषता यह है कि मंदिर के शिवलिंग में 3 मुख हैं जो त्रिदेव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सृष्टि की सर्वोच्चता के संदर्भ में एक तर्क हुआ। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश के एक विशाल अंतहीन ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने दोनों दिशाओं में प्रकाश के अंत को खोजने के लिए नीचे और ऊपर की ओर अपना रास्ता विभाजित किया। भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत का पता लगा लिया है, जबकि भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली। भगवान शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि भगवान विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक ज्योतिर्लिंग मंदिर वह स्थान है जहां भगवान शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, जबकि उनमें से 12 को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, जिसमें से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग है। इसी स्थान पर महर्षि गौतम का आश्रम था। किसी कारण से महर्षि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए महर्षि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर जाकर 1000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि गौतम को माँ गंगा प्रदान की। परंतु माँ गंगा भगवान शिव से अलग होने को तैयार नहीं थी, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मगिरी की चोटी पर तांडव नृत्य किया और वहीं पर अपनी जटाएं तोड़कर पटक दी, जहां आज भी जटा मंदिर है। इससे भयभीत होकर माँ गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर प्रकट हुई, जहां पर माँ गंगा आज माँ गोदावरी के नाम से जानी जाती है और समुद्र तल से लगभग 4200 फीट ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर माँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जो एक आश्चर्यजनक बात है। माँ गंगा भगवान शिव से अलग होने के कारण महर्षि गौतम से क्रोधित थी, इसीलिए वो अलग अलग स्थानों पर प्रकट होती और अंतर्ध्यान हो जाया करती। तब महर्षि गौतम ने माँ गंगा को मंत्र मुग्ध घास से घेर लिया और उनका एक व्रत रखा। तब माँ गंगा का प्रवाह वहीं रुक गया। इस प्रकार इस तीर्थ का नाम कुशावर्त पड़ा, जहां आज भी कुशावर्त कुंड है। उसके बाद महर्षि गौतम ने गंगा जी में स्नान करके गौ हत्या के दोष से मुक्ति पाई। चलिए अब बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक कैसे पहुंचे। नज़दीकी रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट है नासिक एयरपोर्ट। मेरे घर से त्र्यंबकेश्वर शहर 144 किलोमीटर दूर है, तो मैं मुंबई से बाय रोड अपनी 2 व्हीलर से ही गया था। आप भी चाहें तो अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं। ब्रेक लेते लेते मुंबई से लगभग 5 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मैं पहुंच चुका था त्र्यंबकेश्वर शहर। क्योंकि मुझे दूसरे दिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे, तो सबसे पहले रूम लेकर अपना सारा सामान रूम में रखने के बाद मैंने दोपहर का भोजन किया और निकल पड़ा ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए। अगर आप मुंबई
पुणे या महाराष्ट्र के किसी अन्य शहर से श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने पर्सनल गाड़ी से यात्रा करें। अगर आप पर्सनल गाड़ी से यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है रेलवे। ट्रेन से आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। नासिक रेलवे स्टेशन से आपको नासिक सेंट्रल बस स्टैंड जाना होगा, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बस स्टैंड से हर 15 मिनट में त्र्यंबकेश्वर के लिए एक बस निकलती है। पहली बस सुबह 5 बजे और लास्ट बस रात 10 बजे निकलती है। इस बस का एक तरफ का किराया पुरुषों का 45 रुपया तथा महिलाओं और बच्चों का 25 रुपया टिकट होता है। तीसरा ऑप्शन है टूर्स एंड ट्रैवल्स की बसें। महाराष्ट्र के किसी भी प्रमुख शहर से नासिक के लिए आपको डायरेक्ट एसी और नॉन एसी बसेस मिलती हैं। अगर आपको बजट की प्रॉब्लम ना हो तो आप टूर्स एंड ट्रैवल्स की डायरेक्ट एसी या नॉन एसी बसेस पकड़कर नासिक पहुंच सकते हैं और नासिक से त्र्यंबकेश्वर। मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो मंदिर सुबह 6 बजे से लगाकर रात 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आप सुबह 5 बजे कुशावर्त कुंड में स्नान करके 5:30 बजे तक लाइन में लग जाते हैं तो 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर आप देर से जाते हैं तो दर्शन करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। वर्तमान में यहाँ पर शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते और जल अर्पित नहीं कर सकते। त्यौहार के दिनों में शनिवार, रविवार, महाशिवरात्रि के दिन और सावन के महीने में आपको दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय या उससे अधिक समय लग सकता है। आप चाहें तो 200 रुपये डोनेशन देकर वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। वीआईपी गेट से नॉर्मल डेज में 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं और ख़ास दिनों पर जैसे कि महाशिवरात्रि या सावन के महीने में आपको 1.5 से 2 घंटे दर्शन करने में लग जाते हैं। अगर बात करें कि श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने का सबसे सही समय क्या होगा तो 12 महीने में किसी भी समय आप जा सकते हैं, मगर अगस्त से लगा के फरवरी के महीने के बीच में जाना यहाँ सही रहेगा। अब बात करते हैं फूड ऑप्शंस की। मंदिर के आसपास ढेर सारे चाय की दुकानें, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट हैं, तो आप कहीं भी चाय नाश्ता कर सकते हैं। अगर भोजन की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मंदिर से लगभग 500 मीटर पहले ही होटल राधिका नाम की एक रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको बहुत ही टेस्टी फूड रीजनेबल रेट पर मिल जाएंगे। आप यहाँ की गुजराती थाली और मराठी थाली ज़रूर ट्राई करना। अब जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में और ऐसी कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और सबसे पहले कुशावर्त कुंड जाना चाहिए। वहां कुंड और आसपास के मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आपको ब्रह्मगिरी पर्वत जाना चाहिए, जहां 4250 फीट ऊपर पहाड़ के शिखर पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है, तो आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं या फिर ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाले पर पर्सन 50 रुपये का किराया चार्ज करते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे आपको भाड़े पर लाठी मिलती है, तो आप लाठी लेना ना भूलें। 10 रुपये देकर आप लाठी ज़रूर अपने साथ ले जाएं, क्योंकि इस पहाड़ पर ढेरों बंदर हैं जो आपके हाथ से बॉटल या कोई भी सामान चीज छीन लेते हैं। कोशिश करें कि आप 1 या 2 दिन यहाँ रुकने का प्लान बनाएं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जा सकते हैं अंजनेरी पर्वत, जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। अंजनेरी पर्वत की ऊंचाई 4263 फीट है। यहाँ आपको हनुमान जी के बचपन के पैर के निशान दिखेगा, जहाँ आज भी एक झील बना हुआ है। जब सूर्य देवता को निगलने के लिए हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, तब यहाँ उनके पैर का निशान बन गया था। अंजनेरी पर्वत के दर्शन करके आप नासिक वापस लौट सकते हैं और नासिक में पंचवटी और तपोवन के दर्शन कर सकते हैं। इन सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए आप ऑटो रिक्शा हायर कर सकते हैं, जो कि शेयरिंग में भी मिलता है और प्राइवेट ऑटो भी मिलता है। प्राइवेट ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपये का चार्ज लेते हैं और पंचवटी और तपोवन के सारे प्रमुख स्थलों के दर्शन करा देते हैं। अगर आपके पास समय हो, आपका बजट ठीक हो और आपकी इच्छा हो, तो आप नासिक के आसपास के दर्शन स्थलियों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि शिरडी, शनि शिंगणापुर और सप्तशृंगी माता। अब जानते हैं कि श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्टे करने के क्या ऑप्शंस हैं। मंदिर के आसपास आपको धर्मशाला, होम स्टे, लॉज और होटल रूम आसानी से मिल जाते हैं, जिसका एक दिन का रेंट 500 से 1500 के बीच में होता है। लेकिन सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के समय यहाँ रूम मिलना मुश्किल होता है
और रूम के रेंट भी 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि एक आदमी का कुल खर्च कितना हो सकता है। एक आदमी का एक दिन का अधिक से अधिक 1500 से 1600 रुपए के बीच में खर्च होगा। इस वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।